तो ये बड़ा टफ ग्रुप है, बी वेरी इंटरेस्टिंग, बट दैट इज आवर ओपिनियन। आप लोग जो देखेंगे वो भी हमें बता सकते हैं कि आपकी नजर में इस ग्रुप से आगे कौन सी टीम्स आने वाली हैं। लेट्स मूव टू आवर ओन ग्रुप, जहां पे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, न्यूजीलैंड है और इंडिया भी है। तो बांग्लादेश, मुझे ऐसा लगता है विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू आवर बांग्लादेशी ब्रदर्स, कि दे आर जस्ट टू मेक अ नंबर ऑफ द एट्स टीम। I know there are some good players. Taskeen is a quality bowler. Nahid Rana जैसे अभी पाकिस्तान में रिसेंटली आए थे पिंडी में, हर पाकिस्तान के अगेंस्ट फिर पिंडी में मैच चल रहा है हर करे। बॉलर फिर भी इनके बेहतर है साल भाई। मुस्तफीद है, नाहिद राना है, तस्कीन है, और ये एक और लड़का यहाँ पे मैं आज देख रहा था, तंजीम हसन साकिब। ये तंजीम हसन साकिब जो है ना साल भाई, is a very very good bowler. He's not as quick as Nahid Rana or Taskeen, but he's a bowling all rounder first of all, and he is that kind of a bowler जो कि वाइट बॉल में ना बड़ा सक्सेसफुल हो सकता है। ये आगे से बॉल को स्विंग करता है, डिसेंट पेस है इसकी, और फिर लोअर ऑर्डर में बैटिंग भी करता है। अभी T20 वर्ल्ड कप में ये खेल रहा था इनके लिए। आई रियली लाइक तंजीम हसन साकिब। आई वाज एक्चुअली सरप्राइज्ड कि PSL में इसको किसी ने पिक नहीं किया था। ही इज वेरी वेरी टैलेंटेड, वेरी वेरी टैलेंटेड, रियली गुड रन अप, वेरी नाइस एक्शन, and he pitches the ball in right areas more often than not. फिर स्पिन बॉलिंग इनकी रिशाद हुसैन है साल भाई। I don't know whether you have seen that guy or not. इज अ लेग स्पिनर। बैटिंग भी थोड़ी नीचे कर लेते हैं, लेकिन इज अ वेरी गुड लेग स्पिनर। अभी T20 वर्ल्ड कप में इन्होंने भी अच्छा किया था। इनकी बॉलिंग मुझे को इतनी वीक लगती नहीं है वैसे, टू बी ऑनेस्ट। देयर इज क्वालिटी इन देयर बॉलिंग, देयर इज पेस। और ये जो नाहिद है ये 145 प्लस का बॉलर है, तस्कीन 145, एंड तंजीम हसन साकिब विद इज डिसेंट पेस एंड स्विंग, एंड मुस्तफीज भी है। एंड देन रिशाद हुसैन, मेहदी हसन मिराज, he's an all-rounder who always perform under pressure for them. So bowling wise, I think there is enough quality, but batting में शाकिब नहीं है। मुशफीक और महमूदुल्लाह are the two senior players. And your favorite Litton Das is not part of their team as well. So what do you have to say? Yeah, I mean it's mind-boggling. But if one cricket board that can outdo Pakistan, I think it's Bangladesh. Okay, जो हमने सुना है इनके बारे में भी कि जहाँ पे मेरिट पे हमेशा डिसीजंस नहीं होते, तो आई थिंक दैट्स बांग्लादेश. सो या इफ यू आर इफ यू हैव अ आई डोंट नो ये कौन लोग हैं सारे. सौम्या सरकार तो एक जाना पहचाना नाम है. मुशफीक उर्रहमी अभी तक खेल रहे हैं. महमूदुल्लाह वापस आ रहे हैं. आई डोंट नो कभी गए भी थे या वापस आ रहे हैं. आई रियली डोंट नो. और फिर शांटो जो कि आई थिंक इज अ गुड कैप्टन. आई थिंक इज वेरी गुड कैप्टन, बट batting wise he leaves a lot to be desired. Okay, never performs, extremely average for me. तो जब इस तरह की क्वालिटी है तो लिटन दास को अगर आप छोड़ रहे हो तो फिर I don't know what to make of it. But yeah, bowling is very very solid. I think Mehdi Hasan Miraz, no one talks about him, but I think he's a quality player. And the most important thing, as you pointed out, performs under pressure. Go look at that इंडिया के सामने जो इनिंग्स उन्होंने खेली थी इंडिया के अंदर, तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो दिस गाय इज क्वालिटी. नोबडी टॉक्स अबाउट हिम. और रिशाद हुसैन इज वेरी वेरी गुड क्रिकेटर. ओके, ऑल राउंडेड, वेल राउंडेड क्रिकेटर है वो. और या बैटिंग लुक्स लिटिल वीक, बट अगेन bowling is very very solid. But again, they're in a tough group. I think they'll do well to win a game. So I think they're just there for the fillers. Sorry. Absolutely. Tauheed Ridoy is another quality player. Actually, I've missed out his name. He's a batsman. Top order में ये खेलते हैं. Very elegant, very classy, very good player. I think he should score some runs on Pakistani flag pitches. अच्छा, अब न्यूजीलैंड और पाकिस्तान को मैं जरा एंड पे रखूंगा क्योंकि वो पहली गेम भी है पाकिस्तान की. एंड वी शुड मूव टू इंडिया क्योंकि इंडिया के ऊपर हमने पहले बात नहीं की है. इंडिया की टीम की वहीद रोहित शर्मा कैप्टन है. अभी रिसेंटली सेंचुरी बना के भी आए हैं. पहले सबसे जो क्वेश्चन बनता है ना वो बनता है Jasprit Bumrah, probably the best fast bowler currently across formats. अगर आप देखा जाए तो how badly do you think they're gonna miss Jasprit Bumrah, his experience, his quality in this Champions Trophy? I think हम बात भी कर रहे थे इस बारे में. This is as big a blow as what we had in '92 when Waqar went to Australia and had an injury and had to come back. Even though we ended up winning the '92 World Cup, lekin Waqar was 25-30% of the team at the time.
जिस तरीके का वो इम्पैक्ट डालते थे वकार, द ग्रेट वकार यूनुस, I think Bumrah is far better than Waqar Yunus, in my opinion. Obviously, some people might differ. But that's what Jasprit Bumrah is. He is one of the all-time greats already. Okay, so yeah, अगर इंडियन फैंस को ऐसा लगता है कि वो उनको मिस नहीं करेंगे तो फिर लुक नो फर्दर देन T20 फाइनल्स द वे ही परफॉर्म्ड। एंड 2023 वर्ल्ड कप में भी अगर आप देखें क्रिकेट के अंदर जो है ना वो ग्रेट्स होते हैं ना, लाइक यू सेड अर्लियर राइट, जो ग्रेट्स होते हैं दे मेक एवरीबडी प्ले अराउंड देम, ठीक है ना। तो जब जसप्रीत बुमराह आपको पता है इस टीम के अंदर होते हैं तो फिर आप हार्दिक पांड्या पे भी थोड़ा ओवर अटैक करते हो गेम प्लान के अंदर, फिर आप मोहम्मद शामी को भी टारगेट करने की कोशिश करते हो, you take chances on these people and they end up taking the wickets. So even if Bumrah did not pick up too many wickets in 2023 World Cup, but he's still Jasprit Bumrah. Okay, so yeah, if Indian fans or Indian public thinks that they're not gonna miss him, which I know that they don't. They know they're gonna miss him, but it's gonna be very big shoes for guys like Arshdeep and Shami and whoever else bowls for them in terms of pace bowling. So yeah, they'll have to do a collective effort, and still it may not be enough in terms of production. Jo Jasprit Bumrah provide karte. And remember, it's a 50-over game. So ऐसा नहीं है कि T20 में आपको 4 overs ही उनके account करने. This guy can bowl with the new ball. These guys can come in the middle overs and blow you off in the death as well. So you have to account for him right throughout the innings, correct? So for that reason, I think Bumrah is as big a name as in world cricket in the last 20 some years, 25 years maybe. Absolutely. अच्छा, क्योंकि फास्ट बॉलिंग के ऊपर ही हैं हम अभी, तो जल्दी से जो उनके फास्ट बॉलर 3 ही इन्होंने रखे हैं। हर्षित राणा है जो कि इज एक्सप्रेस फास्ट बॉलर, बेसिकली 140 के ऊपर ही ये भी रिसेंटली बॉलिंग करते हुए आ रहे थे। फिर इन्होंने रखा है अर्शदीप सिंह जो कि वनडेज कम खेले हैं लेकिन आई थिंक क्वालिटी वाइज इज राइट अप देयर। एंड मोहम्मद शामी जो हैं, उनके ऊपर एक्सपीरियंस के लिहाज से ज्यादा शायद प्रेशर शामी के ऊपर ही होगा कि जब बुमराह नहीं है तो यू विल हैव टू टेक विकेट्स विद द न्यू बॉल, यू विल हैव टू मे बी बॉल अ बिट बेटर एट द डेथ एज वेल एंड इवन इन मिडिल ओवर्स। तो ये 3 जो फास्ट बॉलर्स इन्होंने रखे हैं, डू यू सी दैट क्वालिटी इन दोस 3 फास्ट बॉलर्स? इनमें से खेलना तो शायद प्लेइंग 11 में 2 ही हैं क्योंकि एक हार्दिक पांड्या होंगे और ये शायद 2 रेगुलर स्पिनर्स खिलाएंगे। So do you see that quality in their fast bowling department? पेपर पे आई वुड से क्वालिटी मे बी साउथ अफ्रीका जैसी नहीं हो सकती पेपर पे, जस्ट ऑन पेपर, ओके, बट द गेम्स आर नॉट प्लेड ऑन द पेपर, दे आर प्लेड ऑन द फील्ड, ओके। और इंडिया की अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखें तो अगर मैं 25-30 साल पुरानी भी बातें करूं और इनफैक्ट लीडिंग अप टू टुडे अगर मैं बात करूं और बुमराह को आप इक्वेशन से निकाल दें तो they never had a tear away fast bowler who you would say even a Zair Khan was maybe just above average, okay, and I think that might have been their best bowler outside of Jasprit Bumrah in the last 20 some years. Zair Khan, that's it. So Zair Khan को भी आप कोई all time greats में तो सवाल ही नहीं पता होता जाने का, लेकिन they always play good as a team, okay, चाहे वो फिर Zair Khan हो, चाहे वो आशीष नेहरा हो, चाहे वो इरफान पठान हो with the new ball, they always find a way to be relevant. I have very few games that I've seen where India has been dominated and blown away because of their bowling और उन्होंने कुछ 350-400 खा लिए हों and their batting completely went belly up. Even the Champions Trophy that we won, we actually had to bat very well in the end. Last Champions Trophy अगर हम बात करें, even though Fakhar played a blinder, but it was Mohammad Hafiz and Imad Wasim who provided some fireworks at the end that allowed us to get to 338, and that was with Jasprit Bumrah, by the way. Okay, so from that perspective, Indian bowling always perform well together as a unit, okay, because you have to take the whole unit, you cannot just say individual names. तो हम 2022 का वर्ल्ड कप भी अगर देखें तो their batting actually let them down. T20 World Cup in Australia, their batting completely let them down, okay, even though they lost the game by 10 wickets, but the score was 30-40 short, correct? So from that perspective, their bowling always works in a group. So I don't think कि मैं इतना इनको underrate कर सकता हूँ या मैं कहूँगा कि they have no chance, because their quality side as good as anybody. Or the good thing is they're very flexible. They have
3 spin all-rounders that they can go to. They have a quality spinner in Kuldeep Yadav, and they have good, support pace bowlers. I know Shami is making a comeback. In fact, Chakrabarti को भी इन्होंने ऐड किया last कुछ दिनों में. तो yeah, they have 2 frontline spinners, 3 bowling all-rounders, so to speak, and then obviously 2 pacers to go with it. And they're a smart, intelligent team. And they're not overly reliant on their bowling. They rely on their batting. That is their calling card. So from that perspective, I think it's a well-rounded effort. एब्सोल्युटली, बिल्कुल आपने सही इसको सम अप किया साल भाई, और आपने जो इंपॉर्टेंट बात की है कि एज ए यूनिट आपने देखना है एज ए बॉलिंग कि आप किस तरह से परफॉर्म करते हो, और ये हमेशा एज ए यूनिट अच्छा परफॉर्म करते हैं. एंड हाउ क्लेवर एंड इंटेलिजेंट दे आर इवन एज ए यूनिट, देयर चीफ सेलेक्टर्स, देयर कोचेस. एक देखे ना, एक वनडे या टी20 या कोई भी आप गेम खेल रहे हो ना, उसमें आपको क्वालिटी चाहिए इन बॉलिंग टू टेक विकेट्स. अब ऐसा नहीं है कि जैसे हमारा कोई होता ना, एक फास्ट बॉलर चला गया तो उसकी जगह पे कोई भी रेलू कट्टा फास्ट बॉलर डाल दो क्योंकि जी स्क्वाड में एक फास्ट बॉलर गया. जैसे बुमराह गया था ना, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने वरुण चक्रवर्ती, जिस तरह से वो इंग्लैंड के अगेंस्ट खेल रहे थे, स्पेशली टी20 सीरीज में उन्होंने बम्बूजल किया इंग्लैंड के बैटर्स को, तो उन्होंने वो विकेट टेकिंग एबिलिटी और क्वालिटी देखी, तो उन्होंने चक्रवर्ती को इंस्टेड ऑफ हैविंग अनदर मीडियम पेसर इन द स्क्वाड, उन्होंने ये कहा कि चक्रवर्ती को हम लेके आ जाते हैं, वो हमें एक एक्स फैक्टर जो बुमराह का है वो इधर से हम पूरा कर लेंगे अलॉन्ग विद कुलदीप यादव. तो बिल्कुल आपकी बात सही है. दे हैव अक्षर पटेल who's gonna play maybe as a batter now. He bats at 5 now. और केएल अभी रिसेंटली इससे नीचे बैटिंग करता हुआ आ रहा था. फ्लेक्सिबिलिटी है क्योंकि गौतम गंभीर हैं इनके कोच, तो he is fully flexible with his batting orders, what we have seen recently. So I think there is enough quality, and Hardik Pandya actually will play crucial role once again in an ICC event after Virat Kohli in the batting. So batting में आपको नजर आए ऋषभ पंत, by the way, एक बड़ी फनी सी चीज है, ये इंटरेस्टिंग सी है कि अभी रिसेंटली जो इनके मैचेस हुए हैं, ऋषभ वाज ऑन द बेंच एंड केएल was playing as a frontline keeper. Who would you pick, Salva? I really want to know, because we actually rate Pant higher than KL, but that is not the case in Indian management. वो शायद KL को ज्यादा हाईली रेट यहाँ पे कर रहे हैं और उसको हेड ऑफ पंट खिलाने वाले हैं, और पंट हो सकता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में बेंच के ऊपर ही बैठ के आ जाए. Who would you have gone with, looking at कि उसने 5-6 के ऊपर बैटिंग करनी है in the lower order? I would have gone with Rishabh Pant, but I can understand, and if I'll try to get into Gambhir's head and think long why KL maybe is getting the nod, उसके भी कुछ reasons हैं, which very valid reasons, and जो चीज हम शायद इस पे कभी भी बात नहीं करते जो कि हमें करनी चाहिए, वो ये कि how good is KL Rahul behind the stumps when it comes to taking the reviews. Okay, so this guy, 50 over is a long format, okay, and they have, especially when you don't have a Bumrah, okay, so you need all the edge you can get with the reviews, either to take it or not to take it. We have seen Rishabh Pant is not good with reviews, okay, let's understand that first, okay. He is not KL Rahul. We saw KL Rahul do wonders in 2023 World Cup. So सबसे पहला reason तो ये है कि if KL Rahul can impact the game once, maybe twice, with his decision making behind the stumps in terms of taking the review, I think that's a job well done. Number 2 reason is, जो कि मैंने थोड़ा बहुत गंभीर को फॉलो किया है और मैं जो समझा हूँ वो ये है कि I don't think Gambhir trusts his top order. Okay, he will never come out and say on the microphone कि yeah, I don't trust my top order, because you don't do that. You don't throw guys like Rohit Sharma and Virat Kohli under the bus. You just don't do that. Otherwise, you're not going to survive. But I always say actions speak louder than words. When you are taking Akshar Patel, Ravindra Jadeja, and Washington Sundar, and there is a very good chance that definitely 2 of the 3 will play. Hardik Pandya is another all-rounder. So if you have 3 legitimate all-rounders in your team, that tells me India doesn't trust their top order like they used to. Okay, it's not like they don't trust their top order, but not like they used to. इसीलिए they want quality up and down the lineup and depth. Okay, और KL Rahul provides that steady hand. ठीक है ना? हमने देखा है Shreyas Iyer can be very destructive on his day, but on another day he might throw his wicket around, right? He might throw it away, right? अभी वो लग रहा है मुझे कि फॉर्म में आ गए वापस, लेकिन
can I bet money that Shreyas Iyer is going to perform mostly? No, I can't, because he gets hot and cold. He's a streaky player for me, at least. Okay, and if Shubman Gill and Rohit Sharma doesn't perform, हम बात करेंगे उस पर भी जरा डिटेल में, क्योंकि I think I would like to talk about that. लेकिन अगर हम देखें कि अगर टॉप ऑर्डर इंडिया का, हमने इंडिया के पास में भी देखा है, जब शेखर धवन, रोहित शर्मा और विराट कोहली अपने अपने पीक पे होते थे, तो भी if you can get India 40 for 2, 50 for 3 or 60 for 3, India is in trouble. Their middle order doesn't always come through, because 50 overs is a long game, as I said. So for those reasons, I think they're opted for KL, because we know Pant can be a match winner, but on the other side, he can be a liability also, because if he starts throwing his wicket around, they don't have any batters to play 50 overs. That's the problem. So that's why they want KL Rahul, and KL Rahul performed reasonably well in 2023 World Cup, coming out of nowhere. और फिर ऑस्ट्रेलिया में भी अभी गए थे ये टेस्ट सीरीज के अंदर, तो आई थिंक ही वाज रीजनेबली he was scoring reasonably well there. So I think those are the reasons I think they have opted for Rahul. I would have still picked Pant, because the way I have been brought up is you look for a match winner, okay? And if more match winners you have on your team, and look, as good a player Virat Kohli is, this is 2025. You're not going to count on Virat Kohli to be your match winner day in and day out. Yeah, he's still Virat Kohli, so he might perform, great in big games or whatever. But you need more match winners. Hardik Pandya is your match winner. Kuldeep Yadav is your match winner. Rishabh Pant is your match winner. Rohit Sharma still can be your match winner. So I would prefer match winners, but I think that's where they may have gone with KL Rahul. Sorry for the long-winded answer. नहीं, बिल्कुल इट एक्चुअली मेक सेंस, क्योंकि टॉप ऑर्डर जिस तरह से अभी विराट की फॉर्म भी उतनी अच्छी नहीं चल रही है, रोहित ने भी एक ही 100 बनाया है जब से वो आउट ऑफ फॉर्म हुए, तो वो वी स्टिल हैव टू वेट एंड सी हाउ कंसिस्टेंट बोथ ऑफ देम आर. लेट 30s में अभी वो जा रहे हैं, तो उतनी कंसिस्टेंसी तो शायद नहीं होगी जैसे वो इन्होंने दिखाई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो क्या आपको लगता है, बैटिंग की तरफ ही आते हैं, कि who do you think hold the key in this batting lineup? For me, I think I actually rate Shubman Gill very, very highly. I know you don't. But in your opinion, who holds the key to give them those sort of starts? क्योंकि एक तो दो चीजें, दो पूछना चाह रहा हूँ. चलिए बैटिंग पहले मैं आपसे पूछ लेता हूँ, और इसी से कनेक्टेड है कि इनको एडवांटेज भी है, because they only gonna play all their matches at one ground. From game number 1 till if they qualify for the final, सारी दुबई में ही होंगी, कहीं नहीं जाना. एक ही तरह की प्लेइंग 11 खिला सकते हैं, एक ही तरह के टेम्पलेट के ऊपर ही अपनी क्रिकेट खेल सकते हैं. सो दे डोंट रियली हैव टू शफल their 11 or their strategies or their style of play to beat any other team. तो वो कितना एडवांटेज इनके लिए होगा. और इन देयर बैटिंग, ऑब्वियसली बॉलिंग इनकी डिसेंट है, ऑब्वियसली बुमराह की कमी तो कोई भी नहीं पूरी कर सकता, लेकिन उन्होंने कोशिश किया चक्रवर्ती के साथ वो कमी पूरी करने के लिए. एंड एज यू सेड, बॉलिंग तो एज ए कंबाइंड यूनिट अच्छा कर ही लेती है, पर बैटिंग कई बार लेट डाउन करती है, स्पेशली pressure games में. So who do you think hold the key when Virat Kohli is not in form? I think you said it well. It's the batting that has let India down whenever they have not able to finish the job. चाहे वो 2017 का World Cup हो against Australia semi-final, was a tough task, but all those guys were in peak form. 2019 when they were chasing a very mediocre total and they completely folded. 2023 mein also we saw in front of their home fans in a jam. Well, their home fans are everywhere, so sorry, I should have spoke better. But then again, in that stadium, in that moment, their batting completely folded. They just completely don't like to use this word, but they kind of choked together. So yeah, their batting has let them down. That's why they want to bat deep. They're opting to bat till number 8 ताकि कोई excuses ना हो. लेकिन यार देखें, रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए ना stage is set. It's a short format, okay? Essentially, you just have to win 4 games to lift the trophy. That's it. 4 games, just 4 good days. Rohit Sharma can get hot one day. Virat Kohli can get hot one day. We know Hardik Pandya is always going to be there. And the bowling can lift you, in one day. There it is. You're in the finals. So, because it's a short format, I think it bodes well for Rohit Sharma and Virat Kohli, because they don't need to be good for a month. They just need to be good for a few days. And they can, either ride into the sunset if they are able to lift the trophy, or
still keep playing. ठीक है ना? So look, India gets what India wants. They will always, get all the benefit because they're India, right? They will stay in one position. They will not go to Pakistan and have to face some hostile crowds. They're going to be in Dubai in their friendly confines, and they're going to have 90% of the crowd, if not more, to their side. So that's what happens when you are in India, which is that's the way things operate. But that's, having said that, they will have to perform well when it matters. And I think short format, they are the favorites. If you ask me one team, it is India. I don't care which group they're in. I don't care where they're playing. I don't care who they're playing against. Okay, so they are the most balanced and the most quality team. And yeah, their batting is extremely deep. They have experience. They have quality. They have everything that you can ask for. If India doesn't win, I think it's going to be on India. If India doesn't win, it's going to be on India. Absolutely. Fully agreed with you, Salbhai, especially in those conditions कि जहाँ पे इनके spin bowlers will come into play. May not be high scoring matches. और वहां पे इनके स्पिनर से बेहतर तो कोई स्पिनर किसी के पास भी नहीं है. मैं भी अफगानिस्तान के हैं थोड़े से जो इनके करीब आते हैं, बट क्वालिटी वाइज आई थिंक दे हैव एवरीथिंग टू लिफ्ट द ट्रॉफी वंस अगेन. अच्छा जी, अब जरा आ जाते हैं, न्यूजीलैंड की टीम है हमारे साथ, क्योंकि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का पहला मैच होने वाला है, तो कोशिश करेंगे उसका प्रीव्यू भी साथ में कर लें कि पाकिस्तान को भी न्यूजीलैंड ने जो थे ट्राई सीरीज के 2 मैचेस थे, दोनों में हरा दिया और आसानी के साथ हरा दिया. और रिसेंटली न्यूजीलैंड पाकिस्तान के अगेंस्ट अच्छा खेलता हुआ आ रहा है. और जो हमें एज ए फैन एक थोड़ी सी होप रहती है ना कि यार आईसीसी मैच में हम न्यूजीलैंड को पकड़ ही लेते हैं. तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के 3 मैचेस अभी तक हुए हैं और उसमें हमने न्यूजीलैंड को कभी नहीं हराया है चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस में. तो थिंग्स आर नॉट एक्चुअली लुकिंग दैट गुड for Pakistan ahead of Champions Trophy, look like going into the Champions Trophy, क्योंकि ऐसी टीम से मैच हो रहा है जिसे फेमिलियर भी बहुत है, काफी ज्यादा क्रिकेट अभी रिसेंटली खेली है और सक्सेस उतनी नहीं मिली है. तो हाउ डू यू सी दिस न्यूजीलैंड स्क्वाड? आई नो हमने पहले पाकिस्तान वाले मैचेस के दौरान इनके ऊपर बात किया, तो ब्रीफली अगर आप इनका थोड़ा सा एनालाइज कर दें स्क्वाड को, और फिर हम मैच की बात करेंगे जो पाकिस्तान के साथ इनका होना है. I don't see any holes in this New Zealand team as well, okay? Because जिस तरीके से आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया कि इन्होंने बड़ा हैंडली पाकिस्तान को हैंडल कर लिया 2 मैचेस के अंदर, तो क्वालिटी टीम हो तभी किसी के होम ग्राउंड पर जाके इस तरीके से डोमिनेट कर सकती हैं, और वो न्यूजीलैंड है. ठीक है ना? न्यूजीलैंड हैव बीन वेरी अनलकी टू नॉट हैव वन more titles in the recent past, because they have quality all over their lineup. 2023 maybe they came up against a quality Indian team and they conceded 400, but if anybody watched that game, don't look at the scorecard, just watch the game, and New Zealand was on course in a semi-final to make a match out of this, and then they kind of lost their way towards the end. But yeah, I think they've got everything covered. They have quality, they have experience, they have it's hard to believe that you can replace a Williamson and still think you may have found on par, if not better, captain in Santner. Okay, that's how good this guy is. Okay, as a leader and as a tactician. तो फिर एक ही चीज मुझे इसमें नजर आती है, और अब तो लॉकी फर्गसन भी मुझे नजर आ रहा है कि आई थिंक शत फिट हो गए हैं, तो ही ऑल्सो ब्रिंग्स दैट एक्स फैक्टर. आई नो उनकी धुलाई हो जाती है कभी कभार, बट स्टिल आई स्टिल थिंक के पेस इज पेस, और अगर आप इफ यू गेट इट राइट यू कैन बी अ हैंडफुल. और आई थिंक दैट्स व्हाट न्यूजीलैंड नीडेड इन दिस स्क्वाड, दैट यू हैव समबडी that has been there, done that, maybe not at the rate of Mitchell Stark or a Pat Cummins or a Jasprit Bumrah, but still he's still a solid bowler. I still feel they're one leg spinner short in this team, because you need a quality leg spinner in the middle overs. Kyunki agar if they like we talked about, India has some good left-handers, and if India plays with the Rishabh Pant, that brings another left-hander into the play. So I still feel they might be one leg spinner short if I'm being extremely critical, but that's pulling hairs. Okay, that is really digging deep.
but Daryl Mitchell, Kane Williamson, Rachin Ravindra, Glenn Phillips, Bracewell, Santner, all in one team, and very dynamic players. God help people who are going to go against these guys. Anybody can have a bad day. It's a small format. Not always is what favorites win, but on paper, you would have a hard time going against New Zealand, man. एब्सोल्युटली नॉट जस्ट ऑन पेपर साल भाई, फॉर्म वाइज भी अगर देखा जाए, जैसे साउथ अफ्रीका की ऑन पेपर टीम हमें अच्छी लग रही है, लेकिन रिसेंटली आई थिंक वो लगातार कुछ 5 वनडेज जो पिछले उन्होंने खेला है वो हारे हैं। अभी चले ये 2 मैं काउंट नहीं करता क्योंकि इसमें वो इनकी थोड़ी सी इनएक्सपीरियंस टीम आई हुई थी, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान जैसे उनको होम पे हरा के आया है, उसके अलावा ये लगातार 5 मैचेस आ रहे हैं, तो ये फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, एक मोमेंटम भी आपको चाहिए होता है, लाइक इफ यू की प्लेयर्स आर इन फॉर्म, इफ यू विनिंग एज ए टीम, वो एक हैबिट बन जाती है आपकी। जीतना और हारना हैबिट ही होती है दोनों। कई बार आप हारते हो, अच्छी टीम भी हो और हारना शुरू हो जाओ ना, तो आपको समझ नहीं आती यार अब जीतना कैसे है, जैसे इंग्लैंड की टीम का हम इंडिया में नजर आ रहा था। तो इस टीम का यह है कि ये एक विनिंग हैबिट में भी है along with having quality plays on paper. So I think as you said, and I fully agree with you, इन्होंने तभी हारना है if they have a bad day. फॉर एग्जाम्पल अगर पाकिस्तान की तरफ हम आ रहे हैं अभी, तो पाकिस्तान ने अगर इन माय ओपिनियन अगर न्यूजीलैंड को हराना है पहले मैच में, विच आई विश एंड प्रे दैट वी विल, क्योंकि मेरे लिए यही मैच है, एक तरह से क्वार्टर फाइनल है इसमें जीत बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा ग्रुप इस तरह का है। तो देन मोर देन के पाकिस्तान एक कंप्लीट गेम खेले, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो बुरी गेम खेले, तो फिर पाकिस्तान के ज्यादा चांसेस हो गए उनको हराने के लिए। आई होप बोथ थिंग्स हैपन। ये है जी हमारी टीम, हमने 6000 दफा इसके ऊपर बात कर ली हुई है। फखर के ऊपर हैवी रिलायंस होगी जैसे ऑस्ट्रेलिया की ट्रेविस हेड के ऊपर है या इंडिया के रोहित शर्मा के ऊपर होगी। फॉर एग्जांपल इन माय ओपिनियन फखर होल्ड्स द की व्हेन बाबर इज नॉट इन फॉर्म, और साउथ जो कि नंबर 3 के ऊपर भी रिसेंटली खेलते हुए आ रहे हैं, कामरान कोई भी खेलता है वो सेटल इन वहां पे नहीं है। तो टॉप ऑर्डर में एक ही प्लेयर फॉर्म में है और वो फखर है, और वही हमारा सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल और मैच विनर प्लेयर भी है, उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर होगा एंड ही हैज टू परफॉर्म। ये उसका बैड डे नहीं हो सकता है 19 फरवरी को अगर पाकिस्तान ने जीतना है तो। फिर और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अच्छा खेलते भी हैं, एंजॉय करते हैं, जैसे 23 के वर्ल्ड कप में उनकी पिटाई लगाई थी। ओवरऑल भी अभी रिसेंटली भी अच्छा खेले थे उनके अगेंस्ट। देन रिजवान एज अ कैप्टन, सलमान अली आगा बोथ आर इन फॉर्म, तैयब इज बैटिंग रिसेंटली, खुशदिल भी हैं टीम में। फिर हमारे कामरान गुलाम हैं, उस्मान खान है, फहीम अशरफ, शहनशाह अफरीदी, नसीम जारे, हारिस रऊफ इज बाय द वे फिट। अभी आज शायद उनका इंटरव्यू में कहीं देख रहा था कि he was saying कि he was bowling and he felt comfortable and now it's up to the management if they want to play me or not. तो I hope he plays because जिस तरह का हमारा थर्ड सीमर पिछले 2 मैचेस में है, एक हसनैन और दूसरे फहीम अशरफ, तो अल्लाह माफी करे तो बेहतर ये है कि हारिस रऊफ ही खेल लें और पूरी हमारी टीम जो है वो फुल स्ट्रेंथ में जो है, जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनमें से वो न्यूजीलैंड का सामना कर रहे। तो अभी 2-3 हमने साल भाई इस स्क्वाड के मैचेस देखे हैं। पहले हमने क्या देखा, साइम अयूब जब टीम में थे या इरफान खान न्याजी जब टीम में थे, वो तो अलग टीम थी। अब इस टीम के जो हमने अभी रिसेंटली मैचेस देखे हैं, तो आपकी नजर में हु वुड बी द की प्लेयर्स जो कि पाकिस्तान के चांसेस को इंक्रीज कर सकते हैं, या स्पेशली न्यूजीलैंड वाली पहली गेम में जो की रोल प्ले कर सकते हैं टू बीट न्यूजीलैंड एंड टू कीप आवर होप्स अलाइव to qualify for the semi-final and by the way defend our title जो कि हमने 17 में जीता था। Yeah, we sometimes forget we are the defending champions. 8 साल से हम जो है वो defending champions का badge of honor हम लेके बड़ी फख्र से जीत खेल रहे हैं। लेकिन again now it's time to defend that title as you said. Look, the usual suspects, right? Fakhar Zaman, I guess Babar Azam, and Shaheen Shah Afridi and Naseem Shah. Naseem Shah gave that glimpse to me at least in the last game. जो अभी लास्ट गेम हमारा जो हुआ था न्यूजीलैंड से ही, तो उन्होंने जो पहला जो स्पेल किया था, नो इट्स अ 3 ओवर स्पेल, बट I saw the glimpses of that 2023 Naseem Shah. Not completely, but I think I've not seen that Naseem Shah in the last 16-18 months. So if Naseem Shah can deliver it again and get hot at the right time, and Shaheen has to bowl well, yeah. Fakhar is obviously a trump card for any team, much less Pakistan. लेकिन अगर हम मैचेस जीतेंगे ना तो हम नए बॉल से जीतेंगे।
Okay, we have to pick up wickets up front. Okay, we've got to reduce oppositions to 50 for 3, 40 for 2, 70 for 4, those sort of things. If we let these guys get away, okay, and they can get to a start where 20 overs they've only lost 1, maybe 2 wickets, it's going to be very difficult for us to pull back. Very difficult, especially with the new rule of 5 men inside the ring in the first 40 overs at least, 11 through 40 अगर हम precisely बात करें तो it's going to be very difficult for us to pull back because हर टीम के पास क्वालिटी प्लेयर्स हैं जो कि एरियल भी खेल सकते हैं और उनके पास क्लास भी है, पावर भी है, and more importantly they're very intelligent. They know how to pick their spots, they know how to manipulate and milk the bowling. ठीक है ना? तो unfortunately हमारे पास क्वालिटी नहीं है बॉलिंग के अंदर. 5 बॉलर्स नहीं है हमारे पास क्वालिटी के. अब्रार looks like just another guy. I don't think कि वो कोई कुलदीप यादव और आदिल रशीद या जैम्पा की लीग में अभी आता है वो अभी. और अगर आपके पास एक फ्रंट लाइन स्पिनर नहीं है जिससे कि दुनिया डरती हो या एटलीस्ट उसको रिस्पेक्ट करनी पड़े तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा. तो फॉर मी पाकिस्तान पेस बॉलिंग हैज़ टू डिलीवर. एंड हारिस रऊफ, आई डोंट नो हाउ फिट ही इज़. मैंने कल भी बात की थी ऑफलाइन के if he doesn't bowl at 90% on Sunday, which was yesterday, हमारी आज मंडे नाइट है जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अगर उसने कल 90% बॉल नहीं की तो आई वुड टेक हिम आउट. यू कैन स्टिल take him out, bring in a kid like Akif Javed and say, you know what, just go and express yourself. We have nothing to lose. Okay. Because if there is a 5% chance or an 80% chance of Pakistan winning, it is only through their pace bowling. Understand that fact. Fakhar Zaman is not going to get 150 for us. I don't care who he's playing against. Okay. And Fakhar, you can prove me wrong and you can get a 150, no problem. But most likely, odds are your bowling will have to do the heavy lifting. जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग will have to do the heavy lifting and bowling is just there to make up the numbers. Pakistan's bowling, and especially those two guys, Shaheen and Naseem, that's it. Nobody else I trust will deliver. Okay. And I saw Shaheen, I've seen progressively slightly getting better, as ever so slightly. Okay. And I saw Naseem bowl extremely good, but then he has to come back and do it again and again and again. Okay. And that's a tough task, So, and Rizwan has to trust these guys, Look, Rizwan has to understand, okay? He's not going to win matches because of Khushdil Shah or a Salman Ali Agha with the ball or a Fahim Ashraf with anything, okay? You have to rely on your superstars to perform. And even if they go for a few runs, few boundaries in the first few overs, don't worry about them. You got to back them up because the last thing you want is not only let the opposition off the hook, but also demoralize your players by taking them off. Okay. Rizwan needs to understand if he wants to be anywhere close to these knockouts, he needs to let these guys perform. Even if he was to lose by 200 runs, I don't care. Okay. So I'm sorry. I cannot stress enough. Rizwan needs to trust Shaheen and Naseem, and they have to perform now. There's excuses are over with now. And Fakhar and Babar with the bat, and especially Agha is in good form, so I'm hoping that he can continue. I trust Agha, in a role. Now, if he's gotta go and get 120 every game, that's not gonna happen, guys. Forget about that. That's he just doesn't have it in him. I'm so sorry, but yeah. So we only have 4 or 5 guys that we rely on to not only take the team forward, but also deliver when it matters. So tall task, but hey, as a Pakistani fan, we can only hope. Absolutely. साल भाई 2 चीजें आपने हल्की सी टच की थी. ये मैं कोशिश कर रहा हूं कि अगर मुझे वो 11 मिल जाए जो कि मोस्ट लाइकली ये खिलाने वाले हैं. हाँ, ये शायद वही आ गई है. बिल्कुल, ये मुझे मिल गई थी, मेरे पास स्लाइड्स थी. मोस्ट लाइकली यही 11 जो है वो खेलने वाली है. एंड वी विल हैव टू बैक दिस गाइज अप नाउ. मैं 2 चीजों के ऊपर बात करना चाहता हूं. एक रिजवान की कैप्टनसी, जिसको वी ऑल थिंक दैट इज द बेस्ट कैप्टन दैट वी हैव करंटली इन पाकिस्तान. बट इन रीसेंट गेम्स वी हैव सीन, क्योंकि कैप्टन का जो ट्रस्ट है, आपने मेंशन किया, राइटली किया, कि उसका ट्रस्ट अपने बॉलर्स के ऊपर होना और उनको फ्री हैंड देना थोड़ा सा.
थोड़ा सा बैक करना उनको कि भाई ये है तेरा बॉल, लगा ले अपनी फील्ड एंड गो देयर एंड गिव मी विकेट्स। ऑल आई वांट एज अ कैप्टन इज विकेट्स, यू डू व्हाट यू वांट टू डू। आप अपनी फील्ड लगाओ, अपनी मर्जी से बॉल करो, बट इफ समथिंग गोज रॉन्ग एंड वी थिंक कि आपका प्लान अच्छा नहीं हो रहा, देन आई विल इंटरवीन एंड आस्क यू टू मे बी लेट्स डू समथिंग एल्स। बट यहाँ पे जो मैंने देखा, स्पेशली इन द लास्ट गेम व्हेन वी वर ओनली डिफेंडिंग 240 यार्ड, यार नसीम bowled probably the best that he has bowled since his shoulder injury, right? वो जो 3 ओवर पहले उसने किए और बाद में जो सेकंड स्पेल में भी वो आया, बड़ा लेट लेके आए उसको मोहम्मद रिजवान आके, फिर उन्होंने विकेट ली। पहले स्पेल में, पहले ओवर में उन्होंने विकेट ले ली थी। कई बार ऐसा होता है, एज ए गुड रीडर ऑफ द गेम, एज अ गुड कैप्टन, you need to read the situation and read how's your bowler bowling actually. रन्स पड़ जाते हैं कई बार, इनसाइड एजेस के ऊपर पड़ जाते हैं, वाइड भी चली जाती हैं, जो कि उसकी गई भी थी। कुछ अच्छी शॉट्स भी बैट्समैन आपको खेल जाते हैं। बट इफ यू आर ए गुड कैप्टन, इफ यू आर ए गुड रीडर ऑफ द गेम एंड यू रीड द सिचुएशन वेल, फिर आप ये देखते हो यार ये बॉलर मेरा बॉल सही कर रहा है, हाँ पड़ गया बाउंड्री एक दो, आई नीड टू बैक हिम। क्योंकि जहां जो लेंथ ये हिट कर रहा है, जो मूवमेंट इसको मिल रही है, जो कि मिल रही थी नसीम शाह को विद द न्यू बॉल, ही वाज एक्चुअली bowling extremely well with the new ball. हाँ रन पड़ गए, जो कि पढ़ सकते हैं किसी को भी, but that is where a good captain will actually back his bowler up. Okay, he will come up to him and say, look, you're not doing anything wrong, just keep doing what you're doing, I'm going to give you 2 more overs, I want you to look to take wickets, I don't care if you get hit. तो वो वाली चीज मुझे रिजवान में नजर नहीं आई, अनफॉर्चुनेटली इन दिस ट्रायल सीरीज। पहले थी, ऑस्ट्रेलिया में थी, उधर जैसे हमारे हारिस वगैरह बॉलिंग भी कर रहे थे। आई थिंक दैट इज वेरी, क्योंकि पाकिस्तानी जो प्लेयर्स होते हैं ना, थोड़े से, आई नो जो प्रोफेशनलिज्म कहते हैं जी, इनको बेबी सिट तो नहीं किया जा सकता, ये नहीं किया जा सकता, लेकिन जिस बैकग्राउंड से हमारे प्लेयर्स आते हैं ना, थोड़े से इमोशनल होते हैं हमारे प्लेयर्स, एंड यू नीड टू रियली tap their shoulder, their back, and tell them, look, I'm with you, I'm right behind you, you just go out there, don't feel any pressure, don't worry about getting hit, don't worry about getting out as a batter, just go out there and express yourself. ये कप्तान ही कॉन्फिडेंस देगा ग्राउंड में। लेकिन अगर कप्तान, वो जैसे आपने मेंशन किया था स्पेस में, कि वो बेचारे सिर्फ वो 5 वाइड्स चले गए जो रिजवान को रोकनी चाहिए थी, उसके बाद इतना अपोलोजेटिक किस्म का रिएक्शन था नसीम शाह का। आई डोंट वांट टू सी दैट फ्रॉम माय स्ट्राइक बॉलर। I don't care if you're Rizwan or Imran Khan or Wasim Akram. I don't give a shit. My strike bowler has to have that mojo, that presence, that aggressive body language on the field. I don't care if he goes for runs, अगर वाइड हो भी गए, so what? अगर आपका स्ट्राइक बॉलर को इतना टिमिड सा वो लग रहा है बेचारा, आप सोचे ना शुएब अख्तर से ये वो चौका ना रोकता शुएब अख्तर की बॉल के ऊपर मोहम्मद रिजवान, तो ड्रेसिंग रूम तक गालियां पड़ते जानी थी उसको, बेशक वो कप्तान होता। ठीक है, तो वो क्यों नहीं है हमारे बॉलर्स के वो एटीट्यूड या हमारे प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज? बिकॉज डरते हैं ना बेचारे कि इधर से जाड़ पड़ जाएगी, ये मुझे अभी बॉलिंग से हटा देगा, ये कोच मुझे बाहर जाऊंगा तो गालियां निकालेगा, इसीलिए वो थोड़े से शर्म, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो एनवायरनमेंट ऐसी होती है हमारे यहाँ, और ब्रॉटअप जो आपका है वो भी मैटर करता है। वो ब्रॉटअप ऐसे कल्चर में आपका होता है कि आपको खुल के जीने नहीं दिया जाता, होता है ना, लाइक यू गो आउट देयर यार, एंजॉय योरसेल्फ, जैसे शुएब अख्तर करते थे या वसीम अकरम करते थे या वकार की मैंने कई बार स्पेसेस में बात की है, जो मैंने वकार यूज्ड टू वॉक बैक आफ्टर बॉलिंग द बॉल ना। अगर आप दोबारा, कोई जिन्होंने नहीं देखा वकार, मैंने कम देखा, मैंने बाद में हाइलाइट्स वगैरह में देखा हुआ है कि वकार जब अपने रनअप, मतलब अपना फॉलो थ्रू में जाके जब वापस वॉक करके जा रहे होते थे ना अपने रनअप की तरफ, ही वाज सो इंटिमिडेटिंग। जो वॉक थी ना, तो अलग वकार इतना कोई एग्रेशन शो नहीं थे करते, मतलब कि जैसे ये हमारे हारिस रऊफ चीखे मार रहे होते हैं, या इस आजकल जैसे वो अजीब तरह के वो जैसे गुर्दे भी, फेफड़े भी बाहर आ जाते हैं आपके जब आवाज निकालते हो, वकार वाज़न्ट लाइक दैट। ही जस्ट हैड दैट कूल वॉक, दैट माचो मैन काइंड ऑफ वॉक के भाई, वो चेन स्वैग इज द राइट वर्ड, या दैट इज आफ्टर बॉलिंग द बॉल गोइंग बैक टू हिज रन अप, that walk, that swag, वो पटका सा इधर बांधा होता था उन्होंने, और अलग ही तरह की वो बॉडी लैंग्वेज थी, राइट? वो क्यों नहीं है नसीम शाह की? वो इसीलिए नहीं है ना, बिकॉज डिड वी इवन अलाउ नसीम शाह टू ग्रो हिमसेल्फ इनटू ए वकार यूनुस और शुएब अख्तर और इनटू ए वसीम अकरम? बिकॉज एज यू ऑलवेज से इन स्पेसेस दैट वी डोंट हैव दोस सॉर्ट ऑफ लीडर्स, कि जो ओनरशिप दें यार, कि भाई तू नसीम शाह है,
You are my best bowler. You have full freedom to express yourself and do what you want to do. वो बेचारे वो कोयटा वाली याद मुझे आना शुरू हो गई है। वो जैसे कोयटा में इवन बाबर की कैप्टनसी में फिर भी ये बेहतर लगता था नसीम शाह, क्योंकि बाबर वाज अ बिट लाइक लेड बैक सॉर्ट ऑफ कैप्टन। पर अभी तो मुझे रिजवान से वो वाइब्स आना शुरू हो गई सरफराज वाली, कि जैसे नसीम शाह या बाकी हमारे बॉलर्स बेचारे डर रहे होते हैं कि अगर कोई बुरी बॉल मेरे से एक भी होगी ना। आपकी आवाज नहीं आ रही। आपने देखा नहीं मैंने यूं 2 दफा किया। जी मैंने देखा बिल्कुल। तो लाइक व्हाई मैन, let these kids express themselves, back them up, give them confidence. Only then they will perform for you. अगर आप उनको एक डरा के रखोगे वो टिमिड ही बन के रहेंगे। तो ये मेरा रेंट इतना लंबा हो गया, लेकिन आई फेल्ट सॉरी नहीं एक्चुअली। नहीं, कोई लंबा नहीं हुआ, इनफैक्ट और लंबा हो सकता था। और मैं सिर्फ इतना कहूंगा इसके बाद कि आप कोई ऑस्ट्रेलिया नहीं हो, आप कोई इंडिया नहीं हो, कि आपके पास एक प्रोफेशनल आउटफिट है। ओके, I should have mentioned the word professional when it came to India because they are a professional unit. Okay, anybody can come and perform because that's the kind of team that they have. Pakistan has always relied on individual brilliances. Okay, चाहे वो फखर जमान हो, चाहे वो मोहम्मद आमिर हो, चाहे वो वसीम अकरम हो बैक इन द डे, या फिर चाहे वो शाहिद अफरीदी हो इन अ फ्यू मैचेस वेयर इट मैटर्ड, या फिर और भी काफ़ी लोग हैं। शाहीन शाह अफरीदी हो यार, 2021 में शाहीन शाह को कौन जानता था, जिस तरीके से उसने वो स्पेल कर दिया था दुबई के अंदर, ठीक है ना। सो रिजवान नीड्स टू अंडरस्टैंड, ओके, he cannot go with a containing mindset. He needs to go with the mindset that I gotta pick up wickets and I gotta blow the opposition away. Okay, and the only way I'm gonna do that is if I pick up wickets. Simple as that. And there's only 2 guys in this lineup who will get the job done. Yeah, anybody can get, have a good day and pick up some wickets. That's still cricket. But on paper, you've got a Shaheen and you got a Naseem. तो अगर आप उनसे भी टिमिड अप्रोच लगवाओगे तो विकेट्स कौन लेगा? That's something that I fail to understand. Absolutely, बिल्कुल। I hope कि आकिब, if there is one guy ना सालबा इन पाकिस्तान जो कि वो वाली मेंटालिटी के साथ अपने बॉलर्स को बोल सकता है कि go out there and do the job, that is आकिब जावेद in my opinion. I know we have our differences, हम criticize उसको करते हैं, but आकिब actually carries the same mindset as Imran Khan and Wasim Akram and that sort of mindset when it comes to bowling. और उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो जो मैच के बाद वो आए थे तो he actually said कि नसीम bowled absolutely beautifully and like that's a good sign for us कि वो फॉर्म में आए हैं राइट टाइम के ऊपर। तो I think आकिब need to step in here and tell रिजवान, ये तो हम रीड कर रहे हैं, हो सकता है ऐसा ना हो एंड होप कि ऐसा ना हो। अगर ऐसा है तो आई थिंक आकिब need to tell Rizwan, look, these 2 guys, if they're bowling well, you need to back them up, give them the field that they want, and let them express themselves. That is our brand of cricket. That's how we used to play cricket. And let them go out there, give them freedom, and let them take the ownership ना। अगर आपके सीनियर तो नहीं कहना चाहिए, चलो जो भी आपके की प्लेयर्स हैं इन द टीम, एक अच्छा लीडर की जॉब आसान हो जाती है अगर उसके अच्छे प्लेयर्स सुपरस्टार्स ओनरशिप ले ले कि भाई मैंने गेम जितवानी, लीव इट टू मी कैप्टन, I've got this, I'll make sure I'll get the job done. ओनरशिप अगर प्लेयर ले लेगा और अगर आप उसको अलाउ करोगे कि वो ले ले, इट्स एक्चुअली इज मेकिंग योर जॉब इजियर एज अ कैप्टन ना, कि आपको वरी नहीं है। जैसे वो एक आखिरी एग्जांपल देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा। मोहम्मद आसिफ जो थे ना, तो वो इंतजाम एक बार मैं इंटरव्यू सुन रहा था तो इंतजाम कहते हैं कि जब आसिफ था ना खेलता था मेरे लिए, तो मुझे कह देता होता था कि इंजी भाई बॉल पकड़ा दें इस एंड से, इस एंड को भूल जाएं, आप दूसरे एंड की फिक्र करें। एंड यूज्ड टू से कि लुक मतलब मुझे पता होता था कि आसिफ के पास बॉल है, इसने अपनी फील्ड ये लगी हुई है इसके अलावा इसने तो कहीं रन खाना नहीं है और इसने विकेट्स भी मुझे लेके देनी है ना, मुझे वरी है कि ये रन दे देगा, ये कोई वेवर्ड बॉलिंग कर लेगा, कुछ कर लेगा। कहता है कि 10-10 ओवर भी वो कर लेता होता था इकट्ठे एक स्पेल में, और मैं वो एंड भूल जाता था कंप्लीटली, और फिर मैं दूसरे का सोचता था कि अब इधर से मैंने कैसे रोटेट करना है बॉलर्स को। सो ए गुड बॉलर दैट यू हैव, एंड इफ एज अ कैप्टन यू गिव ओनरशिप टू योर बॉलर्स, yeah, to the batters as well when they come out to bat, तो वो आपकी ही जॉब आसान कर रहे हैं। आपको सोचना कम पड़ेगा उस एंड से, भाई बहुत अच्छा कर रहा है छोड़ दो उसको, मैं दूसरा एंड सोचता हूँ अब उधर से मैंने कैसे विकेट टेकर को लेके आना है, या कोई
बॉलिंग चेंजेस मैंने कैसे करनी है, बॉलर्स को रोटेट कैसे करना है. तो ये एक्चुअली मेक्स द कैप्टन जॉब्स अ लॉट इजियर. वेल इंजमाम तो वैसे भी अगर चाहें तो भी 2 एंड का ख्याल नहीं रख सकते थे, बट दैट्स अ डिफरेंट डिस्कशन. लेकिन आई हियर यू, व्हाट अ फिनोमिनल लॉस मोहम्मद आसिफ वाज यार. आई मीन every time I think about it, I'm like, what a loss. Okay, imagine, you know, just I don't even know what मैं किस तरीके से उसको डिस्क्राइब करूं कि अगर किसी टीम के पास इस तरह का टैलेंट हो और वो 20% या 25% ही यूज हो सका, ठीक है ना. इतना ही हुआ होगा, कितना हुआ होगा, 20-30% ही यूज हुआ होगा मोहम्मद आसिफ जितना वो खेलने का उनके अंदर होना चाहिए था. बिकॉज रिमेंबर ही वाज नॉट एक्सप्रेस, सो ही कुड हैव लास्टेड अ लॉट लॉन्गर. जिस तरह जेम्स एंडरसन, राइट, प्लेड फॉर हाउ मेनी इयर्स, वी फॉरगॉट, आई लॉस्ट काउंट. ओके, तो About 20 years I think he played. yeah, More than 20 years absolutely, maybe. yeah. So the point is ke what a shame, that we couldn't nurture that talent and allowed him to drift away. So yeah, that's Pakistan, right? But yeah, Yes. you're right. I mean, Asif, wow, क्या याद दिला दिया. Absolutely. अच्छा, एक दूसरी चीज जो मैं आपसे कह रहा था, लेट्स कम बैक टू, आई थिंक यही 11 जो मुझे लगता है कि खेलने वाली है, जो उनकी क्योंकि वो स्टिक कर गए हैं पिछले 2 मैचेस में, यही बैटिंग ऑर्डर उन्होंने खिलाया, विच एक्चुअली मेक सेंस. क्योंकि वो मैं जो पहले स्पेसेस में भी कह रहा था या पहले शो में भी मैंने कहा था कि कान ऐसे करके पकड़ लो या सीधा ऐसे पकड़ लो, फर्क कोई नहीं है. फर्क यही है कि आपके जो सुपरस्टार प्लेयर्स हैं, द बाबर आजम्स, द फखर जमान्स एंड द रिजवान, एंड दीज गाइज विल हैव टू स्टेप अप विद द बैट. And your Shaheen Shah, Afridi, Naseem Shah, and Haris Rauf will have to step up with the ball. And the guys that you have in between, जो कि स्पोर्टिंग कास्ट है, फिर वो भी चिप इन कर लेंगे. लाइक अगर आप सोचिए कि अगर बाबर आजम रन बनाते हैं, जो कि मुझे स्पेस में अब नहीं थे द लास्ट टाइम एंड पाकिस्तान प्लेड, आई थिंक व्हाट आई नोटिस विद बाबर बैटिंग ना, अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता. वो है प्रेशर हैंडल करने की कितनी कैपेबिलिटीज है उसमें मुझे नहीं पता. वो क्या करता है आईसीसी इवेंट्स में, विल वेट एंड वॉच. बट वन पॉजिटिव थिंग दैट आई सो इन बाबर्स बैटिंग इन दीज 3 games वाज आई सो द ओल्ड बाबर आजम, द वे ही वाज बैटिंग. कि जितने वो 23 एक मैच में रन बनाए थे, एक में 29 शायद उन्होंने बनाए थे, बट नॉट इवन फॉर वन बॉल इन दोज 2 games वेयर आई फेल्ट के बाबर कोई की बॉडी वो खुल रही है, ओपन कर रहा है बॉडी को, या रश हो रहा है, या ड्रैग कर रहा है बॉल को ऑन साइड के ऊपर, जैसे वो रिसेंटली करता हुआ आ रहा था. बाबर वाज एक्चुअली, इन माय ओपिनियन, व्हाट आई सो, व्हाट आई रेड, ही वाजंट गेटिंग लेट ऑन द बॉल एज मच. उसका बॉडी का वेट फॉरवर्ड सही आ रहा था, कवर ड्राइव्स उसकी लग रही थी, और साइड ऑन वो नहीं रह पा रहे थे ना अभी रिसेंटली, जो अब खुल जाती थी उनकी बॉडी, ओपन चेस्टेड हो जाते थे वो वाइल डिफेंडिंग द बॉल इवन. उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं. उनकी बैकलिफ्ट भी, वो मुझे उमर भाई ने भी तस्वीर भेजी थी, बैकलिफ्ट भी थोड़ी उन्होंने चेंज की है. अपना स्टांस तो हमने देखा ही था उनका अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, आई थिंक इट वाज, कि उन्होंने अपना स्टांस थोड़ा सा क्लोज किया था, ज्यादा ओपन कर लिया हुआ था शायद पावर हिटिंग की वजह से. तो फॉर मी आई कुड फील एंड सेंस अ गुड इनिंग्स कमिंग फ्रॉम बाबर आजम, बिकॉज प्रोसेस जो है ना, ही इज अ ग्रेट प्लेयर एंड ऑफ द डे. वो अभी रिसेंटली उन्होंने नहीं परफॉर्म किया, दैट इज अ सेपरेट स्टोरी, वो टाइम आ जाता है आपके ऊपर. एंड व्हाट आई फेल्ट इन दीज 2 innings that he has realized what he did wrong with his technique, and he's actually going back to his original technique now. अगर आप पिछली वो बॉल टू बॉल अगर आप देखो ना उसकी, वो 23 और 29 रन, not even for one ball you feel साल भाई कि he's gonna get out until he gets out. तो एक मुझे सिर्फ ये था कि he's doing absolutely fine. जो उसके प्रोसेसेस हैं, जिस तरह उसको बॉल को खेलना चाहिए वो वैसे ही खेल रहा है. इज जस्ट दैट के एक बड़ी इनिंग्स नहीं आ रही. आई थिंक बाबर इज जस्ट वन गुड इनिंग्स अवे from that 2019 Babar. That's what I saw in last 2 innings, which is for me is a very good sign. और ये पाकिस्तानी पिचेस फ्लैट हैं, बल्ले के ऊपर बॉल आएगी, and I hope ये न्यूजीलैंड वाली गेम is that game where Babar actually plays a big innings, because ये इतना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए कि फखर और बाबर अगर अच्छा स्टार्ट देते हैं ना, आपके साउथ भी रन बना लेंगे, फिर आपके रिजवान भी रन बना लेंगे, फिर आपके आगा भी बना लेंगे, और खुशदिल की शारी की बारी जो है अगर आखिर के 5 ओवर में आती है ना, शायद वो भी आगे 2-3 छक्के फिर लगा लेंगे. ये इतना इंपॉर्टेंट है बाबर आजम का रन बनाना. आई नो अभी वो इतने पॉपुलर प्लेयर नहीं है और उनके हक में बात करना भी थोड़ा सा अजीब हो जाता है, स्पेशली ट्विटर के ऊपर आजकल, लेकिन प्योरली फॉर पाकिस्तान
cause I want Babar to score runs. For this Champions Trophy, अगर वो runs नहीं बनाएंगे, things are going to be extremely difficult for Pakistan batting lineup. So, look, let me put it out there. We want Babar Azam to score and come back to where he was pre 2022. Okay, there's no secret to that. We all want him to score, right? I mean, how exciting would be if we see the old Babar Azam back? He was. I always quote this. Virat Kohli said himself in the Asia Cup, before the Asia Cup, that he's the best player across formats. Okay, how many Indian batters in the history have said that Pakistani batter is the best batter in the game? चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, चाहे वो MS धोनी हो, चाहे वो सौरव गांगुली हो, क्योंकि कोई होता ही नहीं है ना. हमारे पास कितने बैटर्स आए हैं हिस्ट्री के अंदर जो उस वक्त के अंदर बेस्ट बैटर हो across formats, and an Indian batter who himself is a legend comes out and says that, right? Let that sink in. So it's no secret that we want Babar to come and perform. I hope and pray what you're saying is right, and he's one innings away. But look, yes, he has looked better, and we've talked about that offline as well, no doubt about that. But where he was last year, he was in some dark place. Okay, he couldn't buy a run. Okay, I'm sorry, he was not a good player. Okay, अभी भी कुछ लोगों का मानना है कि उनकी फॉर्म का प्रॉब्लम है. उनकी फॉर्म का प्रॉब्लम कभी था ही नहीं. ओके, जाके 2 PSL देख लें, how he played in those PSL games. If you're out of form, you're out of form, period. Okay, मुझे जो अभी नजर आता है ना बाबर आजम के अंदर, एक fatal flaw. Okay, and I'm telling you, with all my experience and whatever I've watched cricket and whatever I understand cricket is, he shuffles too much in the crease. Okay, go back and look at how he was in 2019 and 20. He was not shuffling, and when he wasn't shuffling, he was pretty much staying leg side of the ball. Okay, and when you stay leg side and your bread and butter is back foot punch, front foot के अंदर आके आप caress करते हो ball को, when you are actually shuffling in the stumps, you're taking that cover point से लेकर backward point का area away, because now you're looking straight on. Okay, when you're shuffling, first of all, you don't know where your off stump is. I don't care what anybody says. When you shuffle in the crease, you forget to know where the hell is your off stump. आप guard क्यों लेते हो? To know where your off stump is. And when you have that big of a shuffle, go back and watch the game, any game for the last 2 years. The guy, when the ball is being delivered, the guy shuffles. When you shuffle, you forget where your off stump is. Okay, and then you're susceptible to balls that you might not even play, or you might not try to play through the onside, because you don't know how far across you have to get to pull, to kind of pull the ball with a straight bat. Okay, so that is number one fatal flaw that I see in his game. Okay, and I say it with a lot of responsibility. He cannot shuffle that much. He was never a shuffler. Okay, we've seen so many Pakistani batters who used to shuffle. That's why they were never considered greats in the categories of Australian or Indian batters, because when you don't know where your off stump is, you're always susceptible to a ball that you should not get out to. Number one. Number two is, when you shuffle, that takes away, as I said, your cover drive, your back foot punches, your things that made you that Babar Azam, right? That you could put those bad balls away for boundaries. Correct? Now you're not able to do that. You have to rely on bowler making a mistake and then you put it away. Correct? Whereas before, a bowler would bowl a really, really good ball and still get hit for a boundary. Okay? That is the difference. So yes, maybe he's better now from where he was last year and a half. His fitness looks slightly better to me, but he still looks very heavy on his feet, honestly speaking. But again, look, you don't need to be that old Babar Azam to score 100 these days. We see average to above average players still getting loads of runs. Okay, are you telling me this Kane Williamson is the same guy as he was 5 years ago? No, he's not. Okay, he still scored pretty good against us in the last game that he played. Correct? So you don't need that old Babar Azam to come and dominate.
You're not, because we're not relying on Babar Azam like you were 3 years ago. We have other players who can perform, right? So if Babar Azam can just be an above average player to start off with and see where he takes him. But if I'm nobody to teach Babar Azam how to bat. Okay, let's understand that. But if I'm just watching the game as a fan, he needs to stop that shuffle in his crease, because once he shuffles, he completely takes that offside away. Okay, Offside away, yeah. you're just becoming a very selective player. Okay, and he doesn't have the power that he can play those lofted. He just doesn't have that game. That's not in his DNA. So that's one thing that I see. But I hope what you're saying, and I know I really respect your opinion, and I know you have a very good eye for the talent. And if you feel like Babar Azam is slightly coming back, hopefully this is the time that he comes in and delivers some runs. No better than a home Champions Trophy and being a defending champion, and you being arguably the best player in the team, when the whole country will be looking at you while playing at Karachi. Ke Babar, like, even though he left Karachi Kings, but you feel when Babar enter the field, na, and if you hear that roar, like for Sachin, for Shahid Afridi, and for Javed Miazad, people used to hear. You still hear that noise behind Babar Azam. So everybody want him to score runs, and it's only better for Pakistan end of the day, because he's opening. And if your opener score a big innings, he's setting a platform for the rest of the guys to build up a total where you can actually win the game. तो ये है जी, बाबर के ऊपर हमने थोड़ी लंबी बात कर ली आज, because we actually want him to score runs, because he, for me, along with Fakhar, holds the key to success for Pakistan in this tournament. I think वो सिर्फ एक और चीज है कि इट्स ऑल अबाउट, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर आप स्लाइडली अबव एवरेज भी हो ना, अभी सलमान अली आगा ने भी तो सेंचुरी बना दी थी, इवन वी डोंट रियली रेट हिम एज मच, इवन इज अ गुड प्लेयर, बट यू डोंट नीड टू बी अ ग्रेट प्लेयर दीस डेज to score hundreds in white ball cricket. It's only about the application. Like, you need to apply yourself, make sure that you stay there, you are there in the crease, your shots mentally, like it's all brain ना, कि अगर mentally आप वहां हो, application है, or are you willing to apply yourself, I think that is where the difference is these days with Babar, कि बाबर अच्छे स्टार्ट लेके फिर आउट हो जाते हैं. I think that is lack of application for me, and concentration, whatever जो भी इसमें आप डाल लें. अच्छा जी, ये है हमारी 11 जो मुझे खेलती हुई दिखाई दे रही है. न्यूजीलैंड की तो वही टिपिकल होगी, शायद उसकी भी स्लाइड मेरे पास होगी यहाँ पे. एंड आई थिंक वी शुड कंक्लूड द शो एज वेल, क्योंकि इस ग्रुप का हमने नहीं किया है. नहीं, इस 11 में वो शायद लोग. ये लास्ट स्लाइड पे जा सकते हैं प्लीज जरा. जी श्योर, गिव मी वन सेकंड. पाकिस्तान के ऊपर तो तैयब ताहिर के 2-30 आए थे, और टीएल पे भी और स्पेसेस में भी हम देख रहे थे कि अभी उनके थोड़े फैंस भी आ गए हैं. तो डू यू थिंक कि दे आर गोना सिट हिम आउट आफ्टर रीजनेबली? नो सॉरी, मैंने नहीं, हाँ, माय फॉल्ट. मेरे पास वो स्लाइड नहीं है. आई थिंक आई डोंट हैव दैट स्लाइड कि जहां पे तैयब 11 में हूं. मेरे हिसाब से वो तैयब थे इसमें. हाँ, गुड पॉइंट एक्चुअली. बेसिकली अपार्ट फ्रॉम कामरान गुलाम, बाकी कॉम्बिनेशन यही खेलेगा, लेकिन कामरान गुलाम की जगह के ऊपर जो है वो तैयब ताहिर नंबर 6 के ऊपर आ जाएंगे, और सलमान अली आगा 5 के ऊपर चले जाएंगे. तो ये एक सही किया आपने, पिकअप कर लिया, क्योंकि मैं अपने देह में बैठा हुआ था कि तैयब ताहिर हैं इस 11 में. नहीं, वेरी वेरी वेल स्पॉटेड साल भाई. तैयब विल प्ले एक्चुअली अहेड ऑफ कामरान गुलाम इन माय ओपिनियन, लेकिन वो साउथ की जगह पे शायद कामरान भी आ सकते हैं, पता नहीं क्या होता नंबर. देखो यार, अजीब बात है, हमारा नंबर 3 ही सॉर्टेड नहीं है, ओपनिंग ही सॉर्टेड नहीं है, हमने क्या करना है. अच्छा जी, कि रचिन, आई डोंट नो हाउ फिट ही इज फॉर द फर्स्ट गेम, क्योंकि उनके बॉल लगी थी. फिर दूसरी जो इस 11 में चेंज होगी वो, हाँ नहीं, इसमें तो मैंने सही लिखा हुआ है, इनमें इसमें तो पूरी 11 यही है जो बेस्ट 11 बनती है. नहीं, एक मार्क चैपमैन की जगह के ऊपर शायद ये टॉम लेथम को ही खिलाएंगे, क्योंकि उसकी 50 आई थी लास्ट गेम में. तो साल भाई, एक तो ये पहला मैच कौन जीत रहा है, पहले ये हमें बताएं जरा, और फिर मैं इस ग्रुप से भी, चले पहले ग्रुप का बता दे, उससे मुझे जवाब मिल जाएगा. इस ग्रुप से, क्योंकि पहले में हमने डिसाइड कर लिया ना कि कौन सी 2 टीमें जो हैं वो आने वाली हैं कमिंग थ्रू द ग्रुप टू फॉर द सेमीफाइनल. तो ये जो हमारे वाला ग्रुप है, इन योर ओपिनियन, हु इज कमिंग थ्रू टू द सेमीफाइनल? यार पहले तो 1.5 घंटे की वीडियो बना ली, तो पहले हमारे कुछ व्यूअर्स हमें गालियां दे रहे होंगे, और अब आप मुझसे प्रेडिक्शन भी करवा रहे हैं. ये तो ज्यादती ना करें मुझसे यार. चलें, कर लेते हैं दिल पे पत्थर रख के. इफ आई एम जस्ट यूजिंग माय हेड एंड मेकिंग अ प्रेडिक्शन,
New Zealand and India, because those are the two better teams, not only on paper but also recent form, quality, and unfortunately, we have drawn two best teams in the competition in the same group. Okay, I think New Zealand and India. I wouldn't be surprised if they're playing for the trophy come finals. So I'm sorry, my heart is in with Pakistan always. We want them to do well, but if you're gonna make me predict, I would have to say New Zealand and India. बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली मेरी भी प्रेडिक्शन कुछ इसी तरह से है कि एंड होप एंड प्रे कि पाकिस्तान हमें रन प्रूव करे, और यासर भाई को मैसेज करेंगे कि दुआएं करें कि हम गलत साबित हो जाएं और पाकिस्तान टीम जो है वो सेमीफाइनल में चली जाए। लेकिन ऑन पेपर, क्वालिटी वाइज, फॉर्म वाइज, आई थिंक न्यूजीलैंड इज अ बेटर टीम, सो इज इंडिया। सो इंडिया, न्यूजीलैंड फ्रॉम दिस ग्रुप एंड साउथ अफ्रीका एंड इंग्लैंड फ्रॉम द अदर ग्रुप जो है, ये हमारे 4 सेमीफाइनलिस्ट होंगे। और जब सेमीफाइनल आएंगे तो फिर शो करेंगे और फिर देखेंगे कि उनमें से कौन सी टीम जो है वो जीत सकती है, क्योंकि दूसरे ग्रुप से कोई पता नहीं है किसने टॉप के ऊपर फिनिश करना है। इससे तो फिर भी हमें फेयर आइडिया है कि शायद इंडिया टॉप के ऊपर फिनिश कर जाएगा, तो फ्रॉम द अदर ग्रुप वी डोंट नो हु इज गोना फिनिश एट द टॉप। तो फिर वो सेमीफाइनल इंडिया की पाकिस्तान प्रेडिक्शन के करना लिए भी इतना। हम एक कर सकते हैं अगर चाहें तो, पहले एक प्रीव्यू इंडिया पाकिस्तान छोटा सा। Oh yeah, we'll definitely do another show। पहली गेम के बाद भी आपको मैंने पकड़ना है, संडे को पहली गेम है, तो उस गेम के बाद आपने अवेलेबल रहना है, वो भी करेंगे। और फिर जैसे जैसे हमें बीच में टाइम मिलता रहा बाकी गेम्स के ऊपर भी, चैंपियंस ट्रॉफी की, वो भी करेंगे। इंडिया पाकिस्तान के मैच से पहले तो डेफिनेटली हम एक और शो जो है वो जरूर करेंगे। तो ये तो था जी हमारा प्रीव्यू, बहुत लंबा हो गया। आई ट्राई टू कट इट शॉर्ट। कहीं कहीं बीच में जो हमने फजूल बातें की उसको काटने की कोशिश करूंगा, लेकिन जो भी देखेगा आई होप आप लोग को पसंद आया हो। बहुत शुक्रिया साल भाई आपका, बहुत लंबा टाइम आपने निकाला, अपनी मीटिंग भी आपने थोड़ी सी डिले की है हमारे लिए। तो ये देखो आप लोगों के लिए कितनी कुर्बानियां हम देते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप हमारा शो देखें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई अच्छी चीज नहीं लगती है तो कमेंट करके आप हमें यार बता भी आपके सकते हैं। आपके रात के 2-2:30 बज रहे हैं, आपने जो सेक्रीफाइस दिया उसके बारे में तो कुछ बोलें जरा। पूरी पूरी रात जाके आप ये शो हमारे लिए कर रहे होते हैं ताकि हम जो है वो हमारे टाइमिंग्स भी जो है वो थोड़ा साजगार हों, तो थैंक यू सो मच। नहीं आप, मैं तो हूं ना, कोई कह लें कि खुशदिल शाह जब बुलाया आ गए, और आप हैं फखर जमान, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह, सुपरस्टार माचो मैन। तो फिर मुझे एडजस्ट करना पड़ता है ना आप लोगों के लिए। देखो यासर भाई अब उधर बैठे हुए हैं, तो क्या करूं फिर मैं। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स गाइस, ये था हमारा शो। मॉडेस्ट मॉडेस्ट जहांगीर मॉडेस्ट बाबर नाम है इनका, बाय द वे व्यूअर्स। बिल्कुल। अच्छा यार, बहुत शुक्रिया साल भाई अगेन वंस अगेन। बड़ा मजा आया, बड़ी डिटेल में हमने कोशिश की है टीमों के ऊपर एक ऑनेस्ट न्यूट्रल ओपिनियन देने की। आई होप लोगों को पसंद आएगा ये, और सब देखने वालों का ये है कि देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टिकटॉक के ऊपर भी हम लाइव आया करेंगे, स्पेसेस हम वैसे ही करते हैं, तो उधर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं थ्रू आवर चैंपियंस ट्रॉफी। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, एंड आई होप पाकिस्तान डिफेंड देयर टाइटल ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी। सरफराज ने भी बैक कर दिया बाय द वे इस टीम को, तो हम भी बैक करेंगे। अगर सैफी भाई कर रहे हैं तो हम भी इसी टीम को बैक कर रहे हैं। एंड आई होप एंड प्रे दैट पाकिस्तान विंस, एंड आई होप इट्स अ सक्सेसफुल इवेंट इन पाकिस्तान, दैट इज इवन मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज 30 साल के बाद जैसे हमने नए ग्राउंड्स बनाए, मेहनत की, सब कुछ किया, ये चैलेंज है पूरे पाकिस्तान के लिए। सिक्योरिटी फोर्सेस, पीसीबी, फैंस, मोस्ट इंपॉर्टेंटली कराची वालों भाई, चले जाना ग्राउंड में, ग्राउंड भरना और बताना कि चेन्नई और कराची का जैसे कहा जाता है ना कि इंटेलेक्चुअल क्राउड होता है, तो आप ग्राउंड में आओगे तो ही पता चलेगा कि कराची के लोग अभी भी जो हैं वो क्रिकेट को उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी कि जावेद मियां के टाइम से करते थे। तो प्लीज गो टू द ग्राउंड एंड सपोर्ट दिस चैंपियंस ट्रॉफी, बिकॉज ये हमारा इवेंट है और हमने इसको एज ए नेशन जो है वो सक्सेसफुल बनाना है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू साल भाई, अल्लाह हाफिज।